नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। संसद से सड़क तक एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बवाल मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष ने एक तरीके से अपने तलवार निकाल लिए हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं और एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे हैं। वो लगातार एक तरीके से चिट्ठी लिख करके या पॉइंट्स में मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने देश के हित को बेच दिया, किसानों को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। अब अमित शाह ने एक तरीके से राहुल गांधी को जवाब दिया है और तगड़ा पलटवार किया है। ये कहा कि ना उन्हें ट्रेड की समझ है ना टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। इसी पे हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर। अमीन सर, राहुल गांधी पे अमित शाह ने सीधा और तीखा हमला किया, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि ये सदन जो है इस वक्त तो चला नहीं और जो है अगला जो है सत्र जो है सेकंड टर्म का सत्र जो है 9 मार्च से चलेगा। उससे पहले जो है सदन में जो है 1 फरवरी को बजट पेश हुआ और उसके बाद से जो है लगातार जो है व्यवधान आता रहा और अमेरिका से जो डील हुई उसको लेके जो है विपक्ष जो है काफ़ी जो है हथकंडे अपनाकर जो है संसद को बाधित करता रहा। उसके बाद किसी तरह से सरकार ने सोचा कि जो है सदन चले और उसके बाद से ये कहा गया कि ठीक है, राहुल गांधी जो है सदन में बोलेंगे, जो उनको जो बोलना है बोलें। उसके बाद से 2 दिन सदन चला, 11 और 12। उसके बाद से सदन जो है स्थगित हो गई और सेकंड टर्म जो है क्या कहते हैं कि 9 मार्च से चलेगा। लेकिन उसके बाद से लगातार जो है अमेरिका ट्रेड डील को लेके जो है कई लगातार वीडियो बना के वो कह रहे हैं कि कपास के किसानों का जो है कोई मुकाबला नहीं होगा। फिर पंजाब के किसानों से वो जो है संसद की गैलरी में मिले और वहाँ पे उनसे बात की और उनकी बातें कही। तो लगातार ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। वो इसके साथ ही साथ वो कई सबूत भी दिखा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ से दूध आएगा, वहाँ से सारी चीज़ें आएंगी तो फिर भारतीय किसान कहाँ जाएंगे। इसी को लेके जो है काफ़ी दिनों से राहुल गांधी का जवाब जो है वीडियो का जवाब जो है वीडियो से सोशल मीडिया पर चल रहा था। पहले किरण रिजिजू जवाब दे रहे थे, फिर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जवाब देने लगे, लेकिन अंत में जो है इस मैदान में जो है राहुल गांधी को जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को उतरना पड़ा और उन्होंने बाकायदा इसको जो है सही तरीके से समझाया कि जो डील हो रही है उससे भारतीय किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, उनके हित नहीं साधे जाएंगे। लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो सारी चीज़ें जो है गलत हथकंडे अपना रहा है, या जो उनके तर्क हैं उनके तर्क ये हैं कि किसानों का सब्सिडी नहीं मिलती, अमेरिकी किसानों को सब्सिडी मिलती है। अमेरिकी किसान जो है अपना प्रोडक्ट जो है सरकारी सब्सिडी पे जो है उगाते हैं। भारतीय किसानों का तो ये हाल है कि सब्सिडी जो है सरकार छीनती हुई जा रही है। तो ऐसे में भारत और अमेरिका की जो डील है उससे भारतीय किसान कैसे अमेरिकी किसानों का मुकाबला कर लेंगे। केशव, इसमें एक और भी दिलचस्प बात है कि अभी तक पूरी तरह से जो है ये डील क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन अमेरिका ने कई ट्वीट करके कई सारी चीज़ें करके कन्फ्यूज़न पैदा की है। तो सरकार एक तरह से विपक्ष के जो सवाल हो रहे हैं उसका जो है उसी हिसाब से तोड़ निकाल के जो है जवाब लेकिन दिया। और उसी कड़ी में अमित शाह ने ये बात बोली। जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया था वो अमेरिका की तरफ से, उसे तो जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं या कह लें कि कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल, उन्होंने तो इसे एक तरीके से दूर कर दिया। दूर इस लिहाज से किया कि व्हाइट हाउस को इंगेज किया और रातों रात उनकी जो फैक्ट शीट में सर्टेन पल्सेस और कमिटेड वर्ड का जो इस्तेमाल किया था कि $500 बिलियन के इंपोर्ट के लिए इंडिया ने कमिटमेंट दी है, कमिटेड है, उसको इंटेंट्स टू यानी कि सहमति जताता है, इच्छा रखता है, उस शब्द का प्रयोग किया। तो जो कन्फ्यूज़न था उसको तो दूर कर दिया गया। पीयूष गोयल ने भी कहा कि डेयरी और कृषि क्षेत्र को इससे दूर रखा गया है, यानी रेड लाइन से भारत ने समझौता नहीं किया है। तो फिर कैसा कन्फ्यूज़न? नहीं, होता क्या है कि राजनीति तो सबको करनी है, मार्केट में तो सबको रहना है। अगर ये मार्केट में अगर विपक्ष सरकार की ही बात का समर्थन करने लगे तो काहे का विपक्ष? तो उसको लेके जो है जो बातें चल रही है या जो चीज़ें कही गई हैं या जो चीज़ें बताई गई हैं या जो चीज़ें उत्पन्न की जा रही हैं विपक्ष द्वारा, वही कन्फ्यूज़न है। किसान जो है कन्फ्यूज़ इस बात से नहीं है कि हो क्या रहा है। पहली चीज़ कि पहले जो ट्रेड डील हो चुकी है उसका जो है खाका सामने आया, फिर सरकार बताए
फिर बातें आगे बढ़ेगी ट्वीट पे और इस तरह की। अभी आपको मालूम होगा कि एक किताब है, किताब को लेके जो है विपक्ष जो है लगातार हंगामे किया और जनता के पैसे से चलने वाला लोकसभा का जो है कितना नुकसान हुआ। बात ये थी कि ये किताब लिखी गई वो पब्लिश नहीं हो। बात सिर्फ सरकार और पक्ष में यही हो रहा है कि बात क्लियर होने दीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दोनों अमेरिका और भारत के लोग जब उस चीज़ को बयान करेंगे तब पता चलेगा कि इसमें क्या डील हो रही है, नहीं हो रही। आप ऊपरी खबर को लेके अभी तो काफी वक्त है, क्योंकि ईयू के साथ भी जो ट्रेड डील हुई है वो उसके भी लागू होने में या फॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन में तकरीबन 2 साल का वक्त लगेगा। नहीं, मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ भी जो है उसमें भी कोई अभी दोनों पक्ष अपने अपने एक तरीके से फॉर्मली तौर पे फैक्ट शीट जारी कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने फेसबुक और ट्विटर पर जारी किया, अब व्हाइट हाउस ने जारी किया। तो उससे क्या होता है, जब मीडिया में आ रहा है तो चीजें क्लियर हो रही हैं। छोटी चीजें जब पूरा दस्तावेज आ जाएगा, उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात में ये हस्ताक्षर होंगे, तो कुल मिलाकर के उस पर कन्फ्यूजन दूर होगा। लेकिन जो 2029 में फिर से आने की बात अमित शाह कह रहे हैं, उसके में कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? कुछ नहीं, ये एक होता है, पार्टी है और सत्ता पक्ष है, तो दोनों का अपना वो रहता है। उनका ये तर्क है कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि 2029 में भी सरकार हमको करेगी। एक और भी बात आप कह रहे थे कि 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि अमेरिका और भारत की डील में उतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये 1 to 1 हो रहा है। जबकि यूरोपीय यूनियन से जो डील हो रही है वहाँ की हर देश की संसद में उसे पारित किया जाएगा, इसलिए वहाँ 2 साल लगेगा। तो उसको आने में या उस डील को आगे कामयाब होने में थोड़ा समय है। लेकिन अमेरिका और भारत की जो डील है वो जैसे ही क्लियर होगी वो चीज़ें क्लियर होने लगी। इसी को लेके ये चीज़ें कॉन्फिडेंट में है भारत सरकार, और भारत सरकार जो है नेगोशिएशन कर रही है कि जहाँ जहाँ किसानों की आपत्ति है हम उसको चीज़ों को हटाएंगे और उन चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो इसलिए ये बात कहिए। दूसरी बात जो आप पूछ रहे थे कि 2029 में हम ही आएंगे, ये अभी काफ़ी समय है। लेकिन होता है जब पक्ष और विपक्ष राजनीति कर रहे हैं और राजनीति पे हम लोग बोल रहे हैं, तो आदमी जो बातें कहता है उसका अपना कॉन्फिडेंट है, उसकी अपना ऑरा है। ये इम्पैक्ट डालने वाली बात है, आएंगे नहीं आएंगे वो तो रिजल्ट बताएगा। खैर, अमित शाह ने एफटीए पे मुझे लगता है सीधे पे राहुल गांधी पे जो हमला किया, ये पहली बार है कि उन्होंने आड़े हाथों लिया है। किताब वाले मामले पे उन्होंने लीड लिया था, जब तेजस्वी सूर्या पे हमले कर रहे थे तो उन्होंने भी एक तरीके से अटैक किया था कि अगर इजाज़त नहीं दी गई है तो अब तुम नहीं बोल सकते, यानी उस लेवल तक के वो चले गए थे, इतना एग्रेसिव थे। लेकिन अमित शाह ने इस एफटीए को लेकर के राहुल गांधी के आरोपों पर क्या कुछ कहा है, उस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप अपनी पूरी राय न्यूज़ एक्सप्रेस के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार। और मित्रों, वो गुमराह कर रहे कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचा है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया।